lie between -1 and +1. ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है कि Pnx बराबर 0 जो एक इक्वेशन बनेगा, उसके पास सारे रियल रूट्स होंगे और जो भी रूट्स होंगे वो -1 से +1 के बीच लाई करेगा। इसको तो याद रखना है कि कह कैसे रहा है, उसको प्रूव भी कर लेते हैं, बैठे भी लंबे सवाल में पूछ भी दे। उसे आज तक आया नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट। गिवन इक्वेशन इज Pnx बराबर 0। वन बाय 2n फैक्टोरियल n dn बटे dxn x स्क्वायर -1 पर n। कौन सा फॉर्मूला लगा है? बाय रॉड्रिक फॉर्मूला। dn by dxn x स्क्वायर -1 पर n बराबर 0। ये समीकरण हो गया आपका। ना x स्क्वायर -1 पर पावर n, इसे आप x + 1 x - 1 लिख सकते हैं। x + 1 पर n पावर x - 1 पर n पावर, ये वैनिश करेगा। x बराबर -1 के लिए कितनी बार? n बार। जैसे देखिए इसमें n फैक्टर है, x + 1 गुना x + 1 गुना x + 1 कई बार? समझाने के लिए हम लिख ही देते हैं। x + 1 गुना गुना 2n फैक्टर्स। उसी तरह x - 1 गुना गुना 2n फैक्टर्स। ये वैनिश करेगा। n बार ये खत्म हो जाएगा जब जब हम x बराबर -1 रखेंगे, n बार ये खत्म होगा। उसी तरह n बार ये भी खत्म हो जाएगा जब जब हम 1 रखेंगे। which vanishes n times for x
is equal to -1 and x is equal to 1. यहाँ पर एक आगे क्लास का एक थ्योरी लगा रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, कि कोई फंक्शन अगर n बार वैनिश करे किसी मान के लिए, जैसे अल्फा और बीटा के लिए, तो इसको अगर हम n बार डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बनाएंगे तो उस इक्वेशन के पास n रियल रूट्स होगा और वो रूट किसके किसके बीच होगा। तो देखिए तो ये फंक्शन वैनिश कर रहा है n बार किसके किसके के लिए, बाय थ्योरी ऑफ इक्वेशन। dn by dxn of the function, उससे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन has n real roots lying between -1 to प्लस। तो इसीलिए नहीं पूछा है आज तक, इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन आगे क्लास का यूज है, इसीलिए नहीं पूछा है, लेकिन चाहे तो वो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन पूछा है ऑब्जेक्टिव यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था ये। x स्क्वायर -1 का पावर n फंक्शन x स्क्वायर -1 का पावर है, तो बोल भी दिया, समझा भी दिया। हेडिंग लिखे तो बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। Any equation of the form d2y by dx square plus 1 by x dy by dx 1 minus is called Bessel's differential equation. सबसे पहले तो ये बात कर लें, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये दो फिक्स्ड, एक बार लेजेंडर आता है एक साल बेसेल 16 मंथ्स का रहता है। ये फिक्स्ड एक बार सिर्फ जो रिपीट किया था
तो दोनों तैयार करना, इसके मतलब प्रोसेस लगभग सेम होगा जैसे लेजेंडर को सॉल्व किए थे। यहाँ बेसेल्स इक्वेशन को समझा जाए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म का हो, d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 - n² y बराबर 0, ऐसे इक्वेशन को हम बेसेल्स इक्वेशन कहेंगे। लेजेंडर का शक्ल अलग था, वो क्या था? 1 - x² और ये हो गया d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 - n² y। इसे भी हम x के बढ़ते और घटते दोनों क्रम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन x के बढ़ते क्रम में जो सॉल्व करना वो हमारे लिए फायदेमंद है। वहाँ क्या था? x के घटते क्रम में जो सॉल्यूशन था वो हमारे काम करता, और यहाँ वहाँ माने थे लेजेंडर नंबर में माने थे क्या? बोलिए, नंबर दे देते हैं। V में सॉल्व इट in ascending powers of x in a series solution। लेजेंडर का भी जो सॉल्यूशन निकला था वो सीरीज सॉल्यूशन था, ये भी सीरीज सॉल्यूशन होगा, लेकिन x के असेंडिंग ऑर्डर में। माना y बराबर समेशन r बराबर 0 to infinity या x पर k प्लस r। वहाँ क्या था? k माइनस r, घटते क्रम में था। dy/dx बराबर समेशन या k प्लस r x पर k प्लस r माइनस 1 d2y/dx² समेशन या k प्लस r माइनस 1 x पर k प्लस r माइनस 2। समझे? Now one becomes d2y/dx² का मान समेशन या k प्लस r माइनस 1 x पर प्लस 1/x dy/dx का मान r बराबर 0 to infinity या
के प्लस आर, एक्स पर के प्लस आर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बार, y का मान आर एक्स पर के प्लस आर बराबर 0। आपने ट्रायल सॉल्यूशन लिया जैसे वहां लिया था, उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन में, तो इससे जो बनेगा ये आइडेंटिटी बनेगा। समेशन आर बराबर 0 से इंफिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1 एक्स पर के प्लस आर माइनस 2 प्लस के प्लस आर एक्स पर के प्लस आर माइनस 2, समझे? प्लस 1 इंटू इतना है एक्स पर के प्लस आर माइनस एन स्क्वायर एक्स पर के प्लस आर माइनस 2 बराबर 0। हो गया? समेशन आर बराबर 0 से इंफिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1 प्लस के प्लस आर माइनस एन स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, इस सब पर पावर कितना था? प्लस एक्स पर के प्लस आर 0। हो गया? समेशन ए आर के प्लस आर गुना के प्लस आर माइनस के प्लस आर गुना 1 प्लस के प्लस आर माइनस एन स्क्वायर एक्स पर के प्लस आर माइनस 2 प्लस एक्स पर के प्लस आर 0। ये कटा के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स पर के प्लस आर माइनस 2 प्लस एक्स पर के प्लस आर 0।
हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स पर प्लस बराबर 0। इक्वेशन था, उसमें हमने ट्रायल सॉल्यूशन यूज किया, एक आइडेंटिटी पर पहुंच गए। उसके बाद जैसे वहां इक्वेट किए थे, आइडेंटिटी होने के नाते हम वेरियस पावर ऑफ एक्स को इक्वेट कर सकते हैं। वही चीज लिखे यहाँ भी, being an identity we may equate coefficient of various powers of x to 0। क्योंकि RHS में तो 0 ही है सबका कोफिशिएंट। अब देखें तो x पर सबसे छोटा पावर कौन होगा? r का मान जब 0 रखेंगे तो x पर k-2 होगा और ये x पर k होगा, तो सबसे छोटा x पर k-2 हो रहा, उससे छोटा पावर x पर कभी होगा? हो क्या लिखा है? लिखे इक्वेटिंग the coefficient of x पर k-2 to 0, we get x पर k-2 कब आ रहा है? जब r 0 रखना है तो a0 k + 0 + n k + 0 - n बराबर 0। इसमें तो आएगा ही नहीं। a0 k + n k - n, ये 0 या ये 0, बट a0 0 नहीं हो सकता, because it is the coefficient of the first term from which the series begins। सीरीज यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपने सीरीज क्या लिया है? a0 xk + a1 xk + 1 +, तो सीरीज का पहला कोफिशिएंट a0 है, तो 0 होगा। बचा कौन? k - n0 k + n0। a0 0 नहीं हो सकता, because it is the coefficient of first term from which the series
begins. That is k बराबर n, k बराबर माइनस n। जो लोग लेजेंडर पढ़ चुके हैं उनको लग रहा होगा कि सब चीज वैसे चला रहा है। वहां भी देखिएगा, जब पहला कोफिशिएंट इक्वेट किया था तो k का 2 मान आया था, जिसके चलते हमें 2 केस डिस्कस करना पड़ा था। तो 2 केस यहाँ भी आ चुका है, k बराबर n, k बराबर माइनस। पहला कोफिशिएंट आपने इक्वेट किया। इससे अब सबसे छोटा पावर ये था, अब इससे एक बढ़िए। r का मान जब 1 रखेंगे, ये x पर k माइनस 1 होगा। k माइनस 1 उस पर प्राप्त होगा कभी? उस पर सबसे छोटा होगा x पर k, जब r 0 रखेंगे, k से छोटा नहीं होगा। तो k माइनस 1 भी सिर्फ इसमें मिलेगा। Equating the coefficient of x per k minus 1 to 0, we get x पर k माइनस 1 तब आएगा जब r1 रखेंगे। a1 k प्लस 1 प्लस n, k प्लस 1 माइनस n 0। ये 0 या ये 0 या ये 0, ये दोनों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 होगा तो k बराबर माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो k बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। जबकि k का जो 2 मान स्टार में दोनों में से कोई वैसा नहीं है, तो बचा का बाय वर्च्यू ऑफ स्टार k प्लस 1 प्लस n 0 नहीं हो सकता, k प्लस 1 माइनस n भी 0 नहीं हो सकता। अभी तक बिल्कुल सेम जा रहा है। Yes, sir. अब इससे एक पावर ऊपर जाइए x के। अब यहाँ पर से दोनों में मिलेगा, इधर भी मिलेगा, x के सबसे छोटा पावर उसमें भी है। तो अब जो है जनरल कर देते थे हम लोग, क्योंकि अब तो दोनों में मिलना है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x पर k प्लस r टू 0 we get क्या बात कहेंगे बेटा, तो 11 के बच्चा तो नहीं है, सभी से लीजिए, फ्रेंड लोग बैठे हुए हैं, बैठ के गप करिए। पता होना चाहिए, मकसद पता होना चाहिए किस लिए आए हैं यहाँ पर। अब आप लोग को समझाना पड़ेगा, अच्छा लगता है। x पर k प्लस r का कोफिशिएंट देखिए, तो ये k प्लस r कब बनेगा? r की जगह पर r प्लस 2 बैठाएंगे तो 2 2 कटेगा, x पर k प्लस r जाएगा। तो ये x पर k प्लस r तब देगा जब r की जगह पर r प्लस 2 k प्लस r प्लस 2 प्लस n, k प्लस r प्लस 2 माइनस n। ये तो इसका मामला हो गया। इसमें x पर k प्लस r कब रहेगा? जब r बराबर r रहेगा।
प्लस AR बराबर 0। समझा? AR प्लस 2 माइनस AR बटे K प्लस R प्लस 2 प्लस N K प्लस R प्लस 2 माइनस N। दो स्टेप हो चुका है। जो मान रहे मानिए ना, अपना जो नंबर में परेशानी। चलिए, ये हमारा हो गया जनरल टर्म्स के कोएफिशिएंट को जब आपने इक्वेट किया। तो काम अब खत्म हो गया। R बराबर 1 3 5 7 we get A3। जब R का मान 1 रखेंगे, A3 बराबर A1 आ जाएगा। और A1 कितना निकला हुआ है, समझ रहे हैं? अब जब 3 रखिएगा, A5 यहाँ A3 हो जाएगा। A3 क्या निकला, 5 रखिएगा, A7 यहाँ A5 आएगा जो 0 है। यानी पता ये चला कि A1 A3 A5 A7 ये सब का सब 0 है। बिना कंडीशन लगाए K का 2 मान आया हुआ है, लेकिन हमने बिना किसी कंडीशन के ये मान निकाला है। इसके मतलब दोनों केस पर ये लागू है। यानी अब हमें दोनों केस डिस्कस करते समय A1 A3 A5 निकालने की जरूरत नहीं। अब बचा सिर्फ कौन निकालना, A0 A2 A4 A6 ये सब चाहिए। सेम प्रोसेस चल रहा है जैसे लेजेंडर का। केस 1, जब K का मान K का 2 मान निकला हुआ है, तब ये क्या हो जाएगा, AR प्लस 2 बराबर माइनस AR बटे K प्लस 2N प्लस 2। K प्लस 2 सॉरी K मान रखा गया। K का मान है 2N प्लस R प्लस 2 और यहाँ R प्लस 2।
Putting R बराबर 0, 2, 4, 6 respectively, we get R का मान 0 रखेंगे, A2 माइनस A0 बटे 2n प्लस 2 into 2 माइनस A0 बटे 2 into 2 n प्लस 1 2 रखिएगा, A4 माइनस A2 बटे 2n प्लस 4 into 4 माइनस 2n प्लस 4 into 4 A2 का मान माइनस A0 बटे A0 बटे ये 2 दूनी 4 चौके 16 दूनी 32 n प्लस 1 n प्लस 2 4 रखिएगा, A6 माइनस A4 बटे 2n प्लस 6 into 6 बराबर माइनस 1/2n प्लस 6 into 6 A4 का मान A0 बटे 32 n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस A0 बटे 12 गुना 32 n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3 कल करेंगे। फर्स्ट केस तो लगभग क्लियर हो गया, A1 A3 सब तो निकला हुआ है ही, A2 A4 A6 निकल गया, अब सीरीज सॉल्यूशन खाली बनाना है।